अब आपको बताएं, सदर टाउन के नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन अब्दुर्रहमान मोतीवाला अपने अहदे का चार्ज लेने मोटरसाइकिल पर पहुंच गए हैं, जबकि अफसरान बड़ी बड़ी गाड़ियों में दफ्तर आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान मोतीवाला टाउन चेयरमैन की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चेयरमैन हैं। मजीद बात करेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। जी बिल्कुल, नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान ने अपने अपने चार्ज संभालने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर टाउन में, जहाँ पर इस वक्त जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जो चेयरमैन नौ मुंतखब चेयरमैन है उनका नाम मंसूर शेख, जबकि नौ मुंतखब जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम अब्दुर्रहमान मोतीवाला है। मेरे अकब में आपको दिख रहा होगा कि अब्दुर्रहमान मोतीवाला जो है वो अपने घर से अपना चार्ज संभालने के लिए जो है वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं। रहमान भाई, लोग तो गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज़ में आते हैं, आप बाइक पे आए? सर बात यह है कि अवामी नुमाइंदे हैं और हम ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं कि जो पैसे वाला होगा या जो एलीट क्लास होगा वही ऊपर आ सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों को ऊपर लेकर आएगी और आपके सामने ये जिंदा मिसाल है। तो गार्ड्स वार्ड्स नहीं है? सर गार्ड हमारा अल्लाह है, हम तो अल्लाह पे हमारा ईमान है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है। इंशाल्लाह जब आनी होगी जब आएगी, कुछ भी नहीं है। अच्छा, चार्ज लेने आए आज आप? चार्ज तो कल ले लिया था, आज ये है कि बस आज मीटिंग है, आज तारुफी मीटिंग है, तो इंशाल्लाह मुलाकात। जी बिल्कुल, यहाँ पर अफसरान की गाड़ियाँ तो आपको बहुत सारी दिख रही होंगी, रीवो भी दिख रही है और दूसरी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर दिख रही हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि अफसरान की है, मुलाजमीन की गाड़ियाँ हैं। लेकिन वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पर पहुँचे हैं, ज़ाती पेट्रोल लगाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं और अब जो है ये अंदर जाएंगे और अपने तारुफी इजलास के लिए जो है वो एक मीटिंग। जोड़िया बाजार के ताजरों को टूटी फूटी सड़कों से निजात मिलने लगी है। मार्केट में कारपेटिंग करके नई सड़क डाल दी गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने सीवरेज लाइन सिस्टम की बहाली का भी मुतालबा कर दिया है। बहाली का भी मुतालबा कर दिया गया है। तफसीलात जानने की काविश में मसीह जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जोड़िया बाजार के ताजरों की मुश्किलात हल होने लगी है। हमने देखा कि होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने नए माली साल के बजट से कबल ये मुतालबा किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खती रकम खर्च करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ इब्राहिम, से बात भी करते हैं। रऊफ साहब, आपका मुतालबा तो तस्लीम हुआ भी और यहाँ पर काम भी होता हुआ दिखाई दिया, क्या कहेंगे सवाल? देखें, अभी जो काम स्टार्ट हुआ है वो 20% स्टार्ट हुआ है। मतलब 20% से मुराद ये है कि ये जितनी रोडें हैं ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में करोड़ों रुपया महाना आता है और हमें ये देखना पड़ेगा कि इन मार्केटों को किस तरह हल करें। अभी जैसे 20% काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट है कि जो सीवरेज लाइन के मेन होल, इन रोडों को तो बनाया गया है लेकिन वो सीवरेज लाइन के मेन होल उनको मेंशन ही नहीं किया गया और उनको सीवरेज लाइन सिस्टम को बहाल किया जाए। रोड तो आप बना रहे हैं लेकिन रोड भी मजबूत और कारपेटेड हो। तो मैं अपने मुर्तज़ा वहाब से अपील करूंगा, मेयर हैं हमारे, मैं उनको पेश की मुबारकबाद भी देता हूं, डिप्टी मेयर को भी मुबारकबाद देता हूं और मैं सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से अपील करूँगा कि आप ये देख लें कि यहाँ 15-20 साल से कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। सीवरेज लाइन बस्ट है, यहाँ लाइटों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो इसको आप हल करें। देखिए, हमारे साथ नजमी आलम साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया था। मैं थोड़े टाइम पहले उनके पास गया था और उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद कराऊंगा। सबको अपील करता हूँ कि इस मार्केट को देखें और इसका जो हाल है उसको सही करें। ये बारिशों में फिर पानी भर जाएगा। अच्छी इकदाम है कि फ़ौरन अमल हो रहा है, लेकिन ये सीवरेज लाइन के मेन होल ही भूल गए और उन सीवरेज लाइनों को बनाया नहीं गया। तो मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के मुर्तज़ा वहाब साहब से भी कि एक अच्छे और नफीस इंसान है और मेयर बने हैं और वो सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। और नजमी आलम साहब भी फील्ड में होते हैं। रऊफ इब्राहिम की गुफ्तगू सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाहाल सूरत हाल थी वो तो यहाँ पर किसी हद तक बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी सीवरेज के बहुत ज़्यादा इशूज़ है और मानसून की बारिशें जो है वो सर पर है। इस हवाले से रऊफ इब्राहिम ने मुतालबा किया, नए मेयर कराची से भी मुतालबा किया कि यहाँ के मसाइल हल किए जाए, क्योंकि एशिया की सबसे रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो यहाँ के मसाइल भी हल होने चाहिए। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, लैंड रेवेन्यू का कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली जाली इनवॉइस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जाली रसीदों के स्कैंडल के मास्टरमाइंड के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में मुलजिम का पासपोर्ट मुंसलिक करने का मुतालबा किया गया है। हसन अली बदामी को जाली इनवॉइस केस में मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था।
इनलैंड रेवेन्यू का कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली जाली इनवॉइस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जाली रसीदों के स्कैंडल के मास्टरमाइंड के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर। दरखास्त में मुलजिम का पासपोर्ट मुंसलिक करने का मुतालबा है। हसन अली बादामी को जाली इनवॉइस केस में मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था। इसी पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिए। जी, इंडियन रेवेन्यू जो एक्शन किया है उसके बाद जो है यहाँ पे अदालत में केस दिया था और जो करंट अपडेट मिली है कि यहाँ पे अब वो उनको जो है अदालत में तमाम जो समन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे जो इंडियन रेवेन्यू ने जो फेक इनवाइसेस यानी जाली इनवाइसेस बना के जो टैक्स और उसकी जो चोरी की गई है उसका इंकशाफ हुआ था, उसके बाद कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया था। इंडियन रेवेन्यू जो है ये कराची का ये वो एक्शन ले रहा है कि जो जाली इन्वाइसेस कर रहा है और यहाँ पे जो मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसी कंपनी, और उसके ऊपर जो इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन करने का कहा है। जाली इन्वाइसेस के मरकजी मुलजिम जो बैरून मुल्क जाने की पाबंदी की अदालत से इजाजत हासिल कर ली है। FBI इन्वेस्टिगेशन जो है कराची जो है हसन अली बादामी को जाली इनवाइस केस में मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था और यहाँ मुलजिम जो है यहाँ से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने हिफाजत की जमानत जो है ट्रायल कोर्ट से अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल की थी। और यहाँ पे अब अदालत ने मुलजिम को तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की भी हिदायत की है। और यहाँ इंडियन रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्टर FIA के जो पासपोर्ट सील को नोटिस कर दिया है और मुलजिम के पासपोर्ट को जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत का मुलजिम को नोटिस जारी करके तहकीकात मुकम्मल करने और ताउन करने की हिदायत की है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये जाली इन्वाइसेस है उससे अरबों रुपए का मईशत को नुकसान पहुंचा है और मुख्तलिफ जाली है जो टैक्स रेवेन्यू बचाने के लिए कम टैक्स देने के लिए जाली इन्वाइसेस बची, इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में दिल के मरीजों को NICVD में रेफर किया जाने लगा है। एक माह के दौरान 180 मरीजों को NICVD भेजा जाने लगा है। KIHD में मौजूद NICVD के डॉक्टर और अमले की तादाद भी कम कर दी गई है। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले KHD अस्पताल में मरीजों से भारी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। NICVD इंतजामिया ने सूरत हाल पर चुप साध ली है, मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के तहत एक माहिदा हुआ था, जिसके तहत कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर इंतज़ामिया ने NICVD को 8 बेड मुख्तस किए थे। और ये 8 बेड देने का मतलब ये था कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर जो बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलाए जाने वाला ये अस्पताल है, इसके अंदर मरीज़ों को एमरजेंसी की सूरत में जो मरीज़ यहाँ पे आएंगे उनको फौरी तौर पर यहाँ से NICVD मुंतकिल किया जाएगा। अब सूरत हाल ऐसी है कि हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची उस वक्त भी जब मुर्तज़ा भाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के बाकायदा तौर पर एक जगह दी थी जो बिल्कुल जो इंटरेस्ट था, मरीज़ जब आता था उसको NICVD वाले नज़र आते थे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर NICVD वालों को बिल्कुल एक कोने के अंदर धकेल दिया गया है। और देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर इनका स्टाफ की जो तादाद है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि NICVD का हर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टाफ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं NICVD के। और इसके अलावा ये दोनों स्टाफों को भी मना किया गया है शायद इंतज़ामिया की जानिब से कि वो लोग मीडिया पर बात नहीं करेंगे, किसी भी किस्म से बात करने से इनको रोका गया है। यही वजह हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी भी मजबूरियां हैं। इसके अलावा डॉक्टर NICVD का यहाँ कोई मौजूद नहीं होता। ये ज़रूर बताया गया है कि रोज़ाना 3 से 4 मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से वहाँ NICVD भेजा जाता है। ताहम जिस तरीके से सिंध हुकूमत की ख्वाहिश थी कि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकें, जो गरीब मरीज़ हैं, बजाय इसके कि उनको जो है वो यहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची के जो चार्जेज़ हैं वो अदा करने के बजाय उनको मुफ्त जो है वो तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, यही ख्वाब है सिंध हुकूमत का। ताहम देखने में ये आ रहा है कि जो NICVD इंतज़ामिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इंतज़ामिया है, उसकी तवज्जो जो है वो यहाँ से कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाइस जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो बल्दिया उज़्मा कराची के चार्जेज़ हैं वो भी गरीब मरीज़ों को अदा करना पड़ते हैं। जी PIA शोबा ट्रांसपोर्ट में ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाले ड्राइवर्स का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है।
मज़ीद बात करेंगे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट के मुकाम जो PIA का MT ऑफिस है उस मुकाम पे जो है वो मैं मौजूद हूँ। और गुज़श्ता रोज़ जो है वो जो PIA की थर्ड पार्टी के तहत मुआहदा हुआ था, उनके जो 70 के करीब जो है वो मुलाजमीन थे और जिसमें जो है वो तकरीबन ज़्यादातर तादाद जो है वो ड्राइवर्स की है, उनको जो है वो जबरी बरतरफ कर दिया गया। इस वक्त हम जो है वो उन ड्राइवर्स के साथ मौजूद है जिनको नौकरी से जो है वो फारिग किया गया है। हम उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ, क्या हुआ? ये सर मालकान आए कल वहाँ से इस्लामाबाद से, तो इन्होंने कुछ ड्राइवरों ने मज़ीद मतलब दफ्तर में गए, जाके बात करी है कि सर हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। सामने देखें 24.5 दे रहा है, आप हमें 23 पे 22 पे रखा हुआ है, 22 से आगे 23 से बढ़ नहीं रहे। तो जब इकट्ठे हो गए तो इन्होंने उस वक़्त हाँ कर दी। सुबह फिर इन्होंने बोला नहीं जी हम नहीं ये मुतालबे मान रहे हैं, हम बंदे छांटी कर रहे हैं, बंदे निकाल रहे हैं। जब मुतालबे हमारे मान ही लिए तो फिर सुबह छांटी करने का क्या मकसद है, बीच में निकालने का क्या मकसद है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि क्यों, वजह क्या है निकालने की और किसके मातहत आप लोग काम कर रहे थे और PIA के कौन कौन से ऑफिसर्स को आप छोड़ते थे? सर ये हमारे पास जो काम है ये केबिन क्रू का है। कॉकपिट क्रू अलग है, केबिन अलग है। कॉकपिट का जो ठेका है वो मलिक जहांगीर साहब के पास है और जो केबिन का ठेका है ये मलिक खुर्शीद साहब के पास है। इनके पास तकरीबन मेरे ख्याल में ये ठेका 1.5 साल से हम लोग ये काम चला रहे हैं लगे हुए। तो सर ये हमारी सैलरी 22,000 सैलरी थी। इन्होंने जो है ना 24.5 में हमारी बात हुई थी, इन्होंने बोला हम लोग आपको बराबर वालों के सामने बराबर करके दे देंगे। फिर उन्होंने कर दिया, ये सैलरी हमारी करी 23,000, यानी 24.5 की बात हुई थी, इन्होंने 23,000 रुपये कर दी, फिर भी पूरी नहीं की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो 70 के करीब जो अफराद हैं, मुलाजमीन है, वो यहाँ जो कंपनी है शानी ट्रैवल्स, उन्होंने जो है वो जो PIA की थर्ड पार्टी है बेसिकली, और वो उन्होंने जो है वो इन तमाम ड्राइवर्स को फारिग कर दिया है नौकरी से और इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज में इनका ये कहना था कि सिर्फ मामूली सी तनख्वाह बढ़ाने पर जो है वो इनको फारिग किया गया है और ईद करीब है और ईद की जो है वो शॉपिंग करनी है घर वालों को भी और ईद के लिए जो है वो तैयारियां कर रही है, उससे पहले ही इनको फारिग कर दिया गया है। PIA से भी इन्होंने मुतालबा किया है और जो निजी कंपनी है उससे भी मुतालबा किया है कि उनको फौरी तौर पे जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। जी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की साबिक कप्तान महविश खान ने ओपन ट्रायल से नया टैलेंट सामने आने के अज़्म का इज़हार किया है। कहती है नौजवानों में खेल का शौक बढ़ा है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ जहाँ पर आज ट्रायल्स हो रहे थे पाकिस्तान की बेहतरीन रॉ मटेरियल के लिए जो 15 से 25 साल तक के लिए यहाँ पे फ़ुटबॉल मैन वुमेन ट्रायल लिए गए हैं। हम मज़ीद जानेंगे पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की साबिक कप्तान और डायरेक्टर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महविश खान से। महविश, किस तरह देखनी, कैसा रहा ये रिस्पांस, कैसा रहा आपकी नज़र? माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा था। 120 लड़कियाँ आई थी आज ट्रायल्स देने के लिए, जिसमें से हमने 68 गर्ल्स को सिलेक्ट किया है और अब हमारे फाइनल ट्रायल्स जो हैं वो कल होंगे। कल 3 बजे हमने यहाँ गर्ल्स को बुलाया है, उसमें हम 25 का स्क्वाड निकालेंगे कराची रीजन के लिए, जिसको हम फर्दर जो है वो 25 लड़कियों को ट्रेन करेंगे, कोचिंग करा के फिर इंटर रीजन की तरफ आगे हम जाएंगे और इंशाल्लाह इंटर रीजन भी कोशिश होगी कि हम कराची ही जीते इंटर रीजन और फिर उसके बाद इंटर प्रोविजनल लेवल पे ये टीम खेलेगी। मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा शौक़ बच्चियों में हुआ है, क्योंकि जब हम खेलते थे तो बहुत फैसिलिटीज़ बहुत महदूद होती थी। अब तो एक बच्ची खेलने आ रही है तो उसके साथ 4 बच्चियाँ और आ रही हैं खेलने के लिए, तो शौक़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं कि बच्चियों को फैसिलिटी नहीं मिलती या फिर उन्हें सेफ्टी के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर बच्चियों को आपने प्रमोट करना है तो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो टैलेंट आगे आएगा। अब वो क्या आप समझती हैं किस तरह प्रोमोट और किया है ताकि ये लड़कियां ज़्यादा खेलों की तरफ राग़िब हों, ख़ासकर क्योंकि आप वो मसाइल तो जानती हैं? जिस तरह का ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है यूथ के लिए 15 से 25 साल की बच्चियों के लिए, इसी तरह के प्रोग्राम और भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हों, प्रोविजनल लेवल पे हों, क्लब लेवल पे हों, नेशनल लेवल पे हों, तो ही जो है वो बच्चियाँ प्रैक्टिस में भी रहती हैं और टीमें भी अच्छी बनती हैं। सुना आपने कि महविश खान का कहना था कि कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा मौक़े मिलें, उनको सिर्फ खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया है बल्कि उनको पूरा प्रमोट किया है, उनकी सरपरस्ती हो ताकि ये खिलाड़ी जो बेहतर इनका खेल हो सके और जो भी मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। जी।